टाड़ में बकरी चराने वाले बच्चे, गोईठा थापने वाला घर की बच्ची आज नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बनी है, तो कहीं ना कहीं इस विधायक का श्रेय। दादा जोहार। इधर इधर बोलिए। ठीक है दादा। हाँ ठीक है। सिल्ली विधानसभा का माहौल कैसा है? सुने हैं क्या तो समोसा के जैसा गर्म है। देखिए, ये सिल्ली विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है, हाँ। ये 5 साल सब दिन गर्म रहता है। अच्छा। बाकी विधानसभा में वोट आने पर होता है, यहाँ 365 दिन 5 साल तक हर एक दिन राजनीतिक गतिविधि हर का होता है। आपका जो प्रश्न है उसका जवाब ये है कि इस बार का परिस्थिति क्या है, यही इस बार का परिस्थिति क्या है? इस बार का जो परिस्थिति है, इस बार जो परिस्थिति उभर के आया है सिल्ली विधानसभा में, बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है। अच्छा, कैसे? त्रिकोणीय मुकाबला होगा। हाँ। एक नया पार्टी उभर के आया है जेबी केसेस, हाँ। जिसको जेएलके में आप बोल रहे हैं। हाँ। वो भी अपनी दावेदारी अच्छा मजबूती के साथ लोकसभा में जो आया है स्थिति, हाँ। उसको यदि बना के रखता है तो त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। उसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन तो पहले से ही था, एक नया चीज आया है। जहाँ तक है यहाँ के लोगों का माहौल, सिल्ली विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो यहाँ से राजनीति पैदा करके पूरा झारखंड जाता है। इसलिए यहाँ के लोगों को आप अभी तक इस परिस्थिति में टोटल नहीं पाइएगा। हाँ। ये वोट के एक सप्ताह के पहले ही हाँ। यहाँ के गतिविधि के लिए आप पूर्ण रूप से जानकारी हासिल कर पाएंगे। उससे पहले यहाँ के जनता को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ की जनता की खासियत है या राजनीतिक चालाकी है, जो भी समझे आप। ये बताइए कि ठीक है, हम समझ गए कि यहाँ की जनता काफी चालाक है, जो अभी टटोल नहीं सकते हैं। चुनाव वोट से एक सप्ताह पहले या एक दिन पहले कुछ हो सकता है। ये बताइए कि वर्तमान समय में आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी विधायक हैं, खतियानी पार्टी से अमित महतो जी हैं, जेएलके या जेबीके से देवेंद्र बाबू हैं, और इंडिया गठबंधन से या जेएमएम से भी तो कोई उम्मीदवार होगा, तो चरकोणीय मुकाबला हो जाएगा। चतुष्कोणीय नहीं होगा। हाँ। इसलिए बता दे रहे नहीं होगा। हाँ। कि जिनका खतियानी पार्टी बोले, हाँ। खतियानी पार्टी का ही जो केडर था, हाँ। वो जेएलके में चला गया। अच्छा। वो तीसरा मोर्चा जो तलाश रहा था, उस समय भी खतियानी पार्टी को ही तीसरा मोर्चा समझ रहा था उन लोग। लेकिन जब उभर के आया जेएलके, तो ये जो खतियानी पार्टी था, वो कहने के पिछले दिन आपने देखे होंगे, वो उसका केंद्रीय अध्यक्ष जेएलके के, उन्होंने भी दबी जुबान में कहा कि यहाँ जो परिस्थिति उभरा है हमारे चलते हुआ है, और हमने जिस लड़ाई को लड़ा है वो उसका स्वागत है, लेकिन कहीं उनको तरजीह नहीं दिया गया। इसका मतलब जेएलके को पता है कि वो तीसरा मोर्चा में विकल्प के रूप में नहीं है खतियानी। अच्छा। इसलिए चतुष्कोणीय नहीं होगा, त्रिकोणीय ही होगा। त्रिकोणीय ही होगा। हाँ। सुदेश महतो जी का पलड़ा भारी रहेगा, कैसा रहेगा? इस बार तो पल्ला भारी दिख रहा है। त्रिकोणीय यदि मुकाबला हुआ हाँ। तो पुनः सुदेश महतो का पल्ला भारी रहेगा बाकी से। जीत जाएंगे सुदेश महतो? हाँ, एकदम जीतेगा। काम उम किए हैं अभी तक तो जो काम होना चाहिए सामान्य विधायक का, हाँ। उस हिसाब से काम ठीक है। अच्छा। लेकिन उससे आगे यदि बोलिएगा सरकारी तंत्र का, तो वो विफल। जैसे अभी आपको थोड़ा देर पहले राहे का चर्चा हो रहा था, हाँ। वहाँ कहीं ना कहीं वो एक विधायक की बस की बात नहीं। जहाँ 2.5 से मैंने क्या बोलते 2.5 फीट तक नाली बनाने का वो सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन सरकार वहाँ अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया है। जिसके चलते राहे जैसा चीज, हम लोग का पूरा राहे प्रखंड यदि कहा जाए तो इसका ये दिल है और वही डूबा हुआ है। और ये परिस्थिति उभरेगा, राजनीतिक परिस्थिति में इसको दोनों को नुकसान होगा। हम नहीं कह रहे हैं कि इसको विधायक को नहीं, विधायक को भी नुकसान होगा, लेकिन सरकारी तंत्र को भी नुकसान होगा इससे। है ना? ये विषय उठेगा। अच्छा। और ये चौक है और पूरा राहे का दिल है, इसलिए परिस्थिति उभरेगा। अच्छा, सुदेश महतो जी का प्लस पॉइंट क्या है सिल्ली विधानसभा में? देखिए, उसका प्लस पॉइंट सबसे पहला है कि यहाँ के युवा पीढ़ी, यदि उसका शुरू से बोल देंगे तो निर्माण कार्य, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो उसमें कभी पीछे नहीं हटे। जितना संभव हो सका, सरकार में रह के तो बहुत सारा चीज किए, लेकिन यहाँ बाहर विधायक रह के भी अपना लगे हुए हैं। यहाँ बच्चों के लिए मैंने स्टूडेंट एक्सप्रेस चला। आप बहुत जगह स्कूल में जाइएगा, बहुत सारे स्कूलों में अभी उनका स्मार्ट क्लास शुरू हुआ है, जो बच्चों के हित में है। कहीं ना कहीं गार्जियन को उसका सीधा फायदा जाता है। पहली बात। दूसरी बात है, उन्होंने हमारे क्षेत्र में जो बच्चे आज नेशनल लेवल का कुछ खिलाड़ी हुए हैं, जरा फक्र से हम सिल्ली विधानसभा का आदमी है, इसलिए कहना चाहते हैं राजनीति से ऊपर उठ के। बिल्कुल बिल्कुल। जो एकदम टाड़ में बकरी चराने वाले बच्चे, गोईठा थापने वाला घर की बच्ची आज नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बनी है, तो कहीं ना कहीं इस विधायक का श्रेय जाता है। किसका? सुदेश महतो का। अच्छा, तो इतना काम किया है। हाँ, वो आपका सिल्ली में जो चल रहा है बिरसा आर्चरी सेंटर, वो सुदेश महतो का व्यक्तिगत ये है, श्रेय है, जिनके चलते हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो सुदेश महतो के साथ अमित बाबू का मुकाबला रहेगा कि देवेंद्र बाबू का? देवेंद्र बाबू का। देवेंद्र बाबू और सुदेश बाबू में होगा? हाँ, एकदम होगा। अमित बाबू कहीं नहीं है? नहीं है।
और एक चीज है इसमें, इंडिया गठबंधन में अभी तक कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, ये बात तो ये इसलिए हम लोग अभी जो देख रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में ये है। लेकिन इंडिया गठबंधन में कोई यदि वैसा उम्मीदवार आएगा तो फिर त्रिकोणियों का तब फिर आपको जो पहले बोले थे कोई एक सप्ताह पहले वाली बात फिर चरितार्थ होगी। बताइए, ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जब कोई उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं तो फिर जीतेंगे कैसे? आप ही के। अरे भाई, कोई अपना अपना दलील दे ही सकता है। तो ये कौन उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन के? अरे इंडिया गठबंधन देंगे हम, आप काहे हड़बड़ा रहे हैं? हम थोड़ी रहे आप काहे हड़बड़ा रहे हैं? हम देंगे, अच्छा, इंडिया गठबंधन से हम देंगे और सटीक देंगे, और यहाँ से इंडिया गठबंधन जीतेगा चुनाव। अच्छा। ये एकदम दवा के साथ मैं करना चाहता हूँ। चाचा ये कह रहे हैं कि जीते। तो कहीं नहीं है, न देवेंद्र कहीं नहीं है, यहाँ महागठबंधन इस बार चुनाव जीतेगा। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, एक चीज है, हम किसी विषय को विवाद पर नहीं ले जाना चाहते। ये राजनीतिक जो पृष्ठभूमि पिछला 2 महीना पहले चुनाव हुआ है उसमें जो उभर के आया कि इंडिया गठबंधन से ऊपर आपका जेएलके और एनडीए आया, उस आधार पर भी आप यदि समीक्षा करेंगे तो वो 3rd स्थान में है। इसलिए हम मुकाबला जो बोल रहे हैं जेएलके और आजसू के बीच या इंडिया गठबंधन बोलिए, एनडीए के बीच में ही होगा। इंडिया गठबंधन अभी तक थर्ड में ही है। हाँ, इंडिया गठबंधन सिल्ली विधानसभा में नहीं है, 3rd में ही होगा। है ना? हाँ जी, क्या कहना चाहिएगा सर? बड़ी मुस्कुरा रहे हैं आप, बीच बीच में हैं, दोनों के बीच में आप बताइए कि सुदेश महतो जी का मुकाबला किसके साथ होगा? क्या इंडिया गठबंधन के किसी प्रत्याशी से होगा कि देवेंद्र बाबू से होगा कि अमित बाबू से होगा? देवेंद्र महतो से होगा। देवेंद्र महतो से होगा। सुदेश महतो जी काम काज किए हैं तो ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, राजनीतिक से पॉलिटिक्स पार्टी से सब उठ के। अब विकास के लिए तो काम किया है। अच्छा, काम किए हैं। हाँ, विकास के लिए। देखिए, बहुत सारे विधायक होते हैं ना दादा की चुनाव जीतने के बाद रांची में या बढ़िया बांग्ला में जाके सोच जाते हैं, तो आपके विधायक जी सूते नहीं है, आते हैं आप लोग से मिलते जुलते हैं सुख दुख में, कि खाली सूतल रहते हैं? ना, ऐसे क्षेत्र का भ्रमण तो करते हैं। भ्रमण करते हैं अभी खाली चुनाव में कि पहले से भी? पहले से भी आते जाते रहते हैं, देखते हैं। दिल्ली विधानसभा में है हम लोग, माहौल काफी गर्म है, 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है। सुदेश महतो जी, सुदेश महतो, देवेंद्र महतो, अमित महतो और इंडिया गठबंधन से भी कोई उम्मीदवार हो सकते हैं। तो चतुर्थ कोणीय मुकाबले का जो है आसार नजर आ रहा है यहाँ पे। क्या लग रहा है, माहौल कैसा है, किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत लग रही है आपको? अभी तक तो जैसा देखा जा रहा है वैसे देवेंद्र बहुत मजबूत है। अच्छा, मजबूत है देवेंद्र बाबू? देवेंद्र मजबूत है। अच्छा, और अमित बाबू? अमित कहीं नहीं है। अमित नहीं है, कहीं नहीं है। नहीं। हम देवेंद्र बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार पूरा जीत ही जाएगा। अभी जो सामने दिख रहे हैं सुदेश महतो जी हैं और देवेंद्र, ये दोनों में टक्कर होगा। इसमें आगे देखा जाएगा। अच्छा, दोनों में टक्कर? हाँ, दोनों में टक्कर। चलिए, टक्कर होगा। सुदेश महतो जी का कार्यकाल 5 साल होने वाला है, काम काज किए हैं? किए हैं, किए किए हैं।